भैया मोबाइल वाले भैया पीछे आ जाओ जरा 1 मिनट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे ये मौका मिला है इस बदायूं की पवित्र माटी और पवित्र धरती को नमन करने का मौका मिला है। हाँ, और मैं आया हूं चुनाव के प्रचार में। चुनावी माहौल है, चुनावी समय है, लेकिन ये आपको भी मैं आज बता दूं कि आप ये मत समझना कि ये कोई साधारण चुनाव है। ये कांग्रेस का चुनाव नहीं, ये भाजपा का चुनाव नहीं, ये गठबंधन का चुनाव नहीं, ये देश और आपके भविष्य का निर्माण का चुनाव है। बेरोजगार किसान प्रताड़ित, और मोदी जी कहते हैं ये है मेरा नया इंडिया, मोदी जी का न्यू इंडिया। जहां महिला प्रताड़ित, मोदी जी की नई इंडिया। जहां अन्नदाता फांसी को चूमने के लिए निर्भर हो जाए, मोदी जी का नया इंडिया। जहां जीएसटी के आधार पर व्यापारी और आम दुकानदार तबाह हो जाए, मोदी जी का नया इंडिया। जहां स्वतंत्र संस्थाओं पर अंकुश लगाया जाए, मोदी जी का नया इंडिया। जहां दलितों पर अत्याचार किया जाए, मोदी जी का नया इंडिया। जहां स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं समाप्त हो जाए, मोदी जी का नया इंडिया। जहां युवा बेरोजगार हो जाए, मोदी जी का नया इंडिया। जहां नीरव जी और मेहुल भाई हजारों करोड़ लेकर रफा दफा हो जाए, महाराष्ट्र इंडिया। जहां पत्रकारों पर हमला हो, नहीं चाहिए हमें ऐसा नया इंडिया। जिस नया इंडिया में कहा जाए कि 2 करोड़ के रोजगार अवसर दिए जाएंगे, जिस नया इंडिया में कहा जाए काला धन समाप्त करेंगे, नोटबंदी के आधार पर आपको लाइन में खड़ा कर दिया और पीछे के दरवाजे से भाजपा के कार्यकर्ता और सूट बूट के दोस्तों को प्रवेश देकर सारे काले को सफेद में बदल दिया। तीसरी तरफ हमारी महिला असुरक्षित। हर दिन कोई ना कोई घटना होता है उत्तर प्रदेश में। उन्नाव की घटना, गाजियाबाद की घटना, सहारनपुर की घटना, और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं इतने बड़े प्रदेश में छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। योगी जी, महिला घर की अस्मिता नहीं, महिला परिवार की अस्मिता नहीं, महिला गांव की अस्मिता नहीं, महिला इस देश की अस्मिता होती है। और जो सर मुझे मंच पर बैठने की इच्छा नहीं है। राहुल गांधी जी के द्वारा यह हर किसान की इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरे पुलिस के भाइयों, थोड़ा इधर आ जाओ। 15 साल मैं पुलिस सिक्योरिटी के बिना रहा हूं मध्य प्रदेश में। मेरी सिक्योरिटी तो मेरी जनता है। सूखा का गर्मी देख ली, दुखों की बारिश देख ली, नोटबंदी की सर्दी देख ली, लेकिन अच्छे दिन आज तक नहीं दिखे। केवल 2 दाता हैं। एक है उस पर्वधिकार के बाद, एक है मेरा अन्नदाता। 2 दाता, पहला दाता मेरा अन्नदाता,
और दूसरा मेरा दाता मेरा मतदाता। क्योंकि याद रखना, ये मतदाता के लिए, अपने मान के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान दिल्ली कूच मारता है तो गांधी जयंती के दिन, उस अहिंसा के पुजारी के जयंती के दिवस पर 2 अक्टूबर को उस किसान पर आंसू गैस और लाठियां बरसाई जाती हैं मोदी जी की सरकार के द्वारा। और मेरे मध्य प्रदेश में मंदसौर में बेरोजगारी का माहौल इस सरकार, केंद्र सरकार ने पूरे देश में उत्पन्न किया है। एक एक पिता, एक एक माता अपने बच्चों में निवेश करते हैं पढ़ाई में, ताकि उनका भविष्य वर्तमान से ज्यादा सुरक्षित हो पाए। और जब मेरा नौजवान दोस्त, मेरी महिला, मेरा नौजवान भाई जब अपना साक्षरता का सर्टिफिकेट लेके जाता है तो मोदी जी ने मेरे नौजवानों के साक्षरता के सर्टिफिकेट को उनके बेरोजगारी के सर्टिफिकेट में तब्दील करके छोड़ दिया है। एक और पर्चा निकाला और बोले 10 दिन के अंदर पूरे विदेश से काला धन लाके एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। अभी भी बाज नहीं आए, फिर झोले में हाथ डाला। एक और पर्चा निकाला और बोले भाइयों बहनों, महंगाई कम कर दूंगा, डीजल, पेट्रोल, गैस सस्ता कर दूंगा, भाईचारा होगा, विकास होगा, सबका विकास सबके साथ। इतनी बातें सुनने के बाद सिंधिया साहब, मैंने भी अपनी जेब में हाथ डाला और एक पर्चा निकाला। उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं आया। ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी। बहुत दिनों से ये देख रहा था। 22 अगस्त 2018 कहा अखिलेश यादव जी ने कि सरकार बनेगी तो 2200 एकड़ में विष्णु मंदिर बनाएंगे। अच्छी बात, हमें अच्छा लगा, लेकिन काश अगर वो ये भी कह देते कि 22 बीघे में मस्जिद बना दी। हमने दिया था मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी का खिताब, आजम खान ने दिया था जब बाबरी मस्जिद की शहादत को बचाया था, इंसानियत को बचाया था। कोई मुलायम सिंह यादव जी जिनको हमसे ज्यादा कोई तारीफ करता था, उनकी कोई, हमने बहुत तारीफें की, लेकिन जब कोई तारीफ का काम होता है तो तारीफ की जाती है। लेकिन हमें जब ये लगा कि दाल में कुछ काला है और दाल ही पूरी काली होने वाली है, तो हमें ये लगा कि तुम्हारे वोट के साथ हमें